Hi guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्यूटी बी स्पाई। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, इट्स रियली अप्रिशिएटेड और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। सो गाइस, रेसिडेंट एविल विलेज एक क्रेजी राइड है अपने फैंस के लिए, क्योंकि रेसिडेंट एविल की सारी सीरीज़ हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ हैं। रेसिडेंट एविल सर्वाइवल गेम सीरीज़ के डेवलपर और पब्लिशर है कैपकॉम कंपनी। प्लेयर्स ने इस हॉरर गेम को काफ़ी एंजॉय किया है। रेसिडेंट एविल विलेज को स्टीम पर 10 आउट ऑफ 10 मिले हैं। ये सीरीज रिलीज हुई 7 मई 2021 में। आप इस गेम को PS4, 5 और Xbox पर भी खेल सकते हैं और उससे ज़्यादा ये गेम PC में भी अवेलेबल है। रेसिडेंट एविल विलेज की कहानी रेसिडेंट एविल 7 बायोहैड रेड से रिलेटेड है। इस सीरीज में ईथन विंटर्स का डेब्यूट था। खैर, इस गेम की स्टार्टिंग में क्रिस रेडफील्ड का एक बिग पार्ट है, जिससे रेसिडेंट एविल विलेज के हवाले से बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, सो अगर आपने गेम अभी तक नहीं खेला तो आप ये वीडियो अपने रिस्क पर देख सकते हैं। गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। रेसिडेंट एविल विलेज में आखिर क्या हुआ था? ईथन और उसकी वाइफ मिया अब यूएस से ट्रांसल्वेनिया के एक विलेज में शिफ्ट हो गए थे, रोमानिया, और ये कपल क्रिस रेडफील्ड की प्रोटेक्शन में था। और बेकर्स फैमिली के हादसे के 3 साल बाद ईथन और मिया की 6 मंथ्स बेटी रोज मैरी थी उर्फ रोज। एक रात मिया को चेस्ट पर शूट होता है और मुस्तकिल मिया की बॉडी पर शूट होने की वजह से वो मर जाती है। उसी वक्त क्रिस घर में आता है और कुछ और गोलियां मारता है डैड मिया को। ये सीन काफी खौफनाक था और इस सीन में ऑडियंस ये समझ नहीं पा रही थी कि क्रिस एक्चुअल में हीरो था या एक विलेन। एनीवेज, ईथन इस बात से कंफ्यूज था कि आखिर ये क्या हुआ है और क्रिस की टीम ईथन को कस्टडी में ले लेती है और साथ ही साथ रोज को भी। ईथन को उस जगह से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन जिस वैन में ईथन को लेकर जाया जा रहा था वो क्रैश हो जाती है और ईथन पहुंचता है एक विलेज जहां वो रोज और मिया को ढूंढता है। ईथन को विलेज से मालूम चलता है कि इस विलेज के गार्डियंस हैं मदर मिरांडा और उसके 4 मुरीद। पहली लेडी डिमिट्रेसो, दूसरी डोना, तीसरा मोरियो और चौथा और सबसे खतरनाक कैरल हाइजेनबर्ग। मैंने इसको एक अलग नाम दिया है एशियन बर्गर, लॉल। खैर, ईथन एक एक करके सबको खत्म करता है। इन 4 मुरीदों के पास कंटेनर्स में रोज के बॉडी पार्ट्स थे जो किसी रिचुअल के लिए उस कंटेनर्स में रखे थे। इन 4 कंटेनर्स को जमा करने के बाद ईथन को मालूम चलता है कि मदर मिरांडा ये सब क्यों कर रही है। ये बाद में रिवील करूंगी। गेम की स्टार्टिंग में क्रिस ने मिया को नहीं बल्कि मदर मिरांडा को मारा था, जो मिया के रूप में थी। गेम के छोटे से सेगमेंट में प्लेयर्स कंट्रोल क्रिस पर चले जाते हैं। क्रिस मिया को ढूंढ लेता है मिरांडा के प्रिजन में। मिया वहां बताती है कि एवेलाइन ने ईथन का माइंड कंट्रोल किया हुआ है। एवेलाइन रेसिडेंट एविल 7 में बायो वेपन एंटागोनिस्ट थी। गेम के एंड में ईथन मदर मिरांडा को खत्म कर देता है और एक हतमी कुर्बानी देता है अपनी वाइफ और अपनी डॉटर के लिए। वही गेम का एंड हो जाता है, लेकिन इस गेम की एंडिंग ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे। इस सारे मामले में मदर मिरांडा का क्या मकसद था? इस गेम की रियल विलन मिरांडा अपनी डॉटर ईवा को स्पेनिश फ्लू में खो देती है और ये रियल लाइफ पैंडेमिक 1918 टू 1921 तक चला था। इस पैंडेमिक ने ऑलमोस्ट 50 मिलियन लोगों की जान ली थी। ईवा के गम में डूबी हुई मिरांडा ने खुद को एक केव में बंद कर लिया था और वो वहीं पर मर गई। मिरांडा के डेथ से एक मेगा माइसेट पैदा हुआ। ये एक ऐसा सोर्स ऑफ मोल्ड था रेसिडेंट एविल 7 और विलेज दोनों में फैल गया था। इस मोल्ड की प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसकी वजह से किसी भी चीज को कभी जवाल नहीं आएगा, मतलब कोई भी चीज हमेशा के लिए जिंदा रह सकती है। मिरांडा को ये रियलाइज हुआ कि वो मुर्दों के अंदर वापस से जान डाल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मिरांडा ईवा को वापस ला सकती थी। मिरांडा ने विलेजर्स पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए जिससे वो परफेक्ट वेसल ढूंढ सके, मतलब ऐसे लोग जिसमें कोई पर्टिकुलर क्वालिटी हो। स्टार्टिंग गेम में क्रिस ने मिया को मार दिया था। एक्चुअल में वो मिरांडा थी जिसने मिया का रूप अपना लिया था। रियल मिया विंटर्स किडनैप हो गई थी, जो ईथन विंटर्स की वाइफ थी। मिरांडा ने मिया पर एक्सपेरिमेंट और विंटर्स बेबी रोज को मिया से चुराने के लिए किडनैप किया था। रोज एक ऐसे पेरेंट्स यानी ईथन और मिया की चाइल्ड थी। इस पेरेंट्स को मोल्ड ने पहले अफेक्ट किया था,
इसीलिए रोज मिरांडा के लिए खास वेसल थी ईवा को वापस लाने के लिए। क्या ईथन विंटर्स मर गया था? जिन जिन प्लेयर्स ने गेम खेला है उन्हें मालूम ही होगा कि मिरांडा ने ईथन का हार्ट निकाल लिया था, बिल्कुल मोर्टल कॉम्बैट फर्टिलिटी की तरह। ईथन बज़ाहिर डेथ लग रहा था। गेम के लास्ट सीन में ईथन को एवेलाइन नजर आती है। वो एक छोटी लड़की की तरह दिख रही थी। एक्चुअली एवेलाइन एक बायो वेपन थी जिसके पास माइंड कंट्रोलिंग पावर मोल्ड था। द कनेक्शन नामी एक क्रिमिनल ग्रुप था, उसी ग्रुप ने एवेलाइन को बनाया था और इस ग्रुप को मिरांडा ने कुछ मोल्ड सैंपल्स दिए थे। ईथन ने एवेलाइन को मार दिया था लास्ट रेसिडेंट एविल 7 में, जिसमें एवेलाइन एक जायंट मोल्ड बीस्ट बन गई थी। विलेज के अंदर एवेलाइन ईथन को शो करती है रेसिडेंट एविल 7 की स्टार्टिंग का फ्लैशबैक, जब मिया पोजेस थी और जैक बेकर ने ईथन को मार दिया था। लेकिन एवेलाइन की मेहरबानी से ईथन को ऐसा मोल्ड मिल जाता है जिसकी वजह से ईथन को सुपर एबिलिटी मिल जाती है जिससे वो खुद को हील कर सकता था। इसीलिए ईथन अपनी बॉडी के कटे पार्ट्स को वापस ज्वाइन कर सकता था। अगर आपको याद हो, डैमी ट्रेसो जब ईथन का हाथ काट देती है, ईथन उसे आराम से हील आइटम से ज्वाइन कर लेता है। ये एबिलिटी एवेलाइन के सारे विक्टिम्स के पास नहीं थी, लेकिन ईथन के लिए ये एबिलिटी काफी थी सबको रोकने के लिए। इस बात का ये क्लू है कि जब लेडी डेमिट्रेसो ईथन का ब्लड सक करती है, उसका कहना था कि ये खून बासी है, मतलब ईथन तो पहले ही मर चुका था और एवेलाइन ने उसे वापस जिंदा किया था। जब एवेलाइन ईथन को ये सब बताती है और ईथन वापस जिंदा हो जाता है और मिरांडा को तबाह कर देता है। अब ईथन की बॉडी अपना काम करना बंद कर देती है और फाइनली ईथन अपनी जान की कुर्बानी दे देता है अपनी वाइफ मिया और अपनी डॉटर रोज को सेव करने के लिए। ईथन मेगामाइसाइड को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे मिरांडा सोर्स ऑफ पावर खत्म हो जाती है और एंडिंग के लिए यही सही था। तो क्या ईथन मर गया होगा? कैपकॉम ने बज़ाहिर ईथन को मार दिया है, लेकिन हमें दिखाया जाता है जब रोज अपने फादर की कब्र पर जाती है और हमें फाइनल मैसेज ये शो होता है कि फादर की स्टोरी अब खत्म हुई। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बायो वेपन्स बनाती हैं, तो ये पॉसिबल है कि हमारा फेसलेस हीरो रेसिडेंट एविल 9 या आगे आने वाली रेसिडेंट एविल सीरीज में नजर आए। रोज के साथ क्या मामला था? अगर ईथन नेक्स्ट रेसिडेंट एविल गेम में वापस नहीं आएगा तो उसकी जगह ईथन की बेटी रोज ले लेगी। गेम के फाइनल सीन्स में रोज अब बड़ी हो गई थी और वो अब एजेंट थी न्यू अम्ब्रेला कोऑपरेशन की, जिसे क्रिस रेडफील्ड अपने अंडर चला रहा था। रोज के अंदर ऐसी कुछ पावर्स पाई गई थी, इसी वजह से मदर मिरांडा को रोज की जरूरत थी। ये पावर्स बिल्कुल एवेलाइन की पावर्स जैसी थी जो एवेलाइन रेसिडेंट एविल 7 में मोल्ड यूज करती थी। इस बात का हमें ऐसे पता चलता है जब एजेंट रोज को मजाक में एवेलाइन कह देता है। गेम के फाइनल सीन में वो कौन था? रोज और एजेंट वापस जा रहे होते हैं। रोड की अपोजिट डायरेक्शन में कोई स्पीड पर चल रहा होता है। हमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे व्हीकल बिल्कुल उस इंसान के पास रुक गई है। हम लोग गेम इन फोटो मोड यूज करके देख सकते थे कि वो ईथन था। इस बात का अंदाजा ईथन के हाथ के जख्म से लगाया जा सकता है। यहाँ दो थ्योरीज बन रही थी। पहले ईथन ने सरवाइव कर लिया था और उसने 15 साल लिए खुद की कब्र की जगह बनाने के लिए। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि कैपकॉम ईथन के कैरेक्टर को मजीद यूज करेगी रेसिडेंट एविल सीरीज में, लेकिन हमें सच का तो अभी तक नहीं पता जब तक रेसिडेंट एविल 8 के डाउनलोडेड कंटेंट्स या रेसिडेंट एविल 9 रिलीज नहीं हो जाते। इस गेम की सीरीज का बेसिक क्वेश्चन, मिरांडा ने मिया का रूप कब इख्तियार किया होगा और क्या ईथन ने नोटिस नहीं किया कि उसकी वाइफ के साथ कुछ गलत है? ये बात बताना थोड़ा मुश्किल है कि कब मिरांडा ने मिया को किडनैप किया होगा। अगर इस बात का अंदाजा लगाया जाए तो रोज 6 मंथ्स ओल्ड चाइल्ड थी। इसी वजह से मिरांडा ने मिया को कुछ दिनों या कुछ वीक्स पहले ही मिया को किडनैप किया होगा। तो ईथन ने ये सब नोटिस क्यों नहीं किया? खैर, ईथन इसमें थोड़ा स्लो था और आखिरकार उसके ब्रेन पर मोल्ड का भी असर था जो उसे एवेलाइन ने दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ईथन एक वॉरियर था। गाइस, मैं रेसिडेंट एविल सीरीज की हमेशा से फैन रही हूँ, स्पेशली रेसिडेंट एविल 7 की। मुझे एक गेम इतना हॉरर नहीं लगा क्योंकि रेसिडेंट एविल 7 इसके बनिस्बत ज़्यादा हॉरर था। अगर आप लोगों ने रेसिडेंट एविल 7 नहीं खेला तो आप वो खेलिएगा, फिर इसका सीक्वल यानी रेसिडेंट एविल विलेज खेलिएगा। सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात, लेडी डेमिट्रेसो की हॉटनेस ने ये गेम खेलने पर प्लेयर्स को मजबूर कर दिया है। लॉल।
ये गेम इतना फेमस हो गया है सिर्फ एक वीक के अंदर। इट्स रियली अमेजिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।